तो होप स्टूडेंट्स अब आपको क्लियर है व्हाट इज हैपनिंग इन द माउथ एंड बकल कैविटी। बकल कैविटी कैसे अलग है, माउथ कैसे डिफरेंस है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है माउथ एंड बकल कैविटी, राइट। हमारे माउथ में फूड के साथ क्या क्या होता है, फूड में क्या डाइजेशन होता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है। कौन डाइजेस्ट करता है, सलाइवी अमाइलेज डाइजेस्ट करते हैं। आपके माउथ का पीएच कितना होता है, हमारे माउथ का पीएच स्लाइटली एसिडिक होता है, दैट इज 6.8, राइट। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब फूड के बाद, बकल कैविटी के बाद, नाउ द फूड विल मूव डाउनवर्ड। आपका फूड कहाँ जाएगा, आपका फूड जाएगा फेरिक्स के पास। फेरिक्स पास जो है बच्चे, ये अभी हम डिटेल में नहीं करेंगे, बेसिकली ये डिटेल में करेंगे हम रेस्पिरेशन टॉपिक में। इट इज अ फनल शेप्ड ऑर्गन जिसका जो आपका हाइट और लेंथ होता है दैट इज 12 सेंटीमीटर। इट जस्ट अ कनेक्शन, आपका बकल कैविटी से जो आपका फूड पाइप होता है उसके बीच का जो कनेक्शन होता है उसे हम फेरिक्स बोलते हैं। इसका रोल वी विल लर्न इन रेस्पिरेशन। Next is esophagus. The another name of esophagus is food pipe. इसे food pipe भी बोला जाता है, right? And a very important thing, यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके का डाइजेशन नहीं होता। No digestion will occur in esophagus or we can say in food pipe, right? आपका esophagus एक muscular organ है, it's a thin ट्यूब लाइक मस्कुलर ऑर्गन, राइट। इसका जो हाइट और लेंथ होता है दैट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर, आपका 25 सेंटीमीटर के अराउंड होता है। एंड आपका एक करेक्टरिस्टिक मूवमेंट होता है, जैसे ही फूड बचे आपका बक्कल कैविटी से ईसोफेगस में आएगा, इट्स नॉट लाइक कि एक ट्यूब में आपने डाल दिया, नो आपका फूड बहुत स्लोली मूव करता है, एक वेव लाइक मोशन होता है, एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है मसल्स का, राइट। इस पर्टिकुलर मूवमेंट को जब आपका फूड कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, आपकी जो मसल्स हैं फूड पाइप की वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स होती हैं, इस पर्टिकुलर मूवमेंट को हम नेम देते हैं दैट इज पेरिस्टालसिस, या फिर हम बोल सकते हैं पेरिस्टालटिक मूवमेंट, राइट। तो इस स्लाइड का जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है वो क्या है, देयर विल बी नो डाइजेशन इन ईसोफेगस। फूड पाइप में आपका कोई भी डाइजेशन नहीं होता। Yes. Now, next part is stomach. It is a J-shaped organ, बच्चों, right? In this organ, further digestion will occur. You can say it store the food for temporary, for short time. आपका temporary store करता है food को, right? And यहाँ पे क्या होता है, आपके food का partial digestion होता है। Why I am saying partial digestion? क्योंकि यहाँ पे जो focus में रहेगा digestion, that will be protein. आपका basically protein digest होता है। ओके, नाउ कमिंग टू द पार्ट्स ऑफ स्टमक, हम पार्ट्स देखते हैं स्टमक के, राइट। यू कैन क्लियरली सी जे शेप्ड ऑर्गन है बच्चे। इस पार्ट को हम बोलते हैं कार्डिया, राइट। कार्डिया मेक श्योर करता है कि आपका फूड जो फूड पाइप से, राइट, आपका फूड पाइप से जो फूड एंटर किया है स्टमक में वो वापस से ना चला जाए। तो कार्डिया का मेन क्या रोल रहेगा, फूड का बैक फ्लो को प्रिवेंट करना, राइट। इस पार्ट को, ये जो बल्ज आउट पार्ट दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं फंडस, ओके। एंड देन दिस पार्ट इज कॉल्ड बॉडी, ओके। ना बॉडी में व्हाट विल हैपन, बॉडी में आपका फूड का मूवमेंट होंगी, आपके मसल्स जो स्टमक की मसल्स हैं वो मूव करेंगी, मैकेनिकली फूड को क्रश करेंगी और मिक्स करेंगे विद द प्रोटीन, राइट। इस पर्टिकुलर मूवमेंट को हम नेम देते हैं चर्निंग, दिस इज कॉल्ड चर्निंग। इस मूवमेंट को बोला जाता है बच्चे चर्निंग मूवमेंट, और इससे मैकेनिकली आपके फूड को क्रश किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है, राइट। देन दिस पार्ट इज कॉल्ड एंट्रम। एंट्रम में बच्चे आपका फूड थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है एंड देन ये फूड कहाँ चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास चला जाएगा, वेरी गुड, राइट। एंड दिस पार्ट जहां पे जो कंट्रोल करता है कि आपका फूड कब जाएगा इंटेस्टाइन के पास, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, उसे हम बोलते हैं पाइलोरस, पाइलोरस, ओके। सो दीज आर द पार्ट ऑफ द स्टमक, कार्डिया, फंडस, बॉडी, एंट्रम, पाइलोरस, ओके। यस,
नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज स्पिंक्टर मसल्स। बच्चे स्पिंक्टर मसल्स आपको ईसोफेगस यहाँ पे एकदम एंट्री करते हुए दिखाई देंगी। यहाँ पे भी ईसोफेगस मसल्स आपकी आपका फूड में जैसे ही फूड पाइप में एंटर करता है आपको स्पिंक्टर मसल्स दिखाई देंगे, एंड यहाँ पे भी आपको स्पिंक्टर मसल्स दिखाई देंगी। इन मसल्स का बेसिक रोल क्या होता है, ये कंट्रोल करती हैं कि कब आपका ओपनिंग होगा ऑर्गन का एंड कब मूवमेंट होगा फूड का। डन। आपका जो फूड स्टमक में एंटर करता है बक्कल कैविटी से, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं बोलस, राइट। एंड जब फूड आपका स्टमक से इंटेस्टाइन की तरफ जाता है तब हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं चाइम। ओके, तो बोलस कहाँ था, माउथ में, बक्कल कैविटी में जो बना था दैट इज कॉल्ड बोलस। एंड उसके बाद आपका फूड जो स्टमक में ट्रीट होगा, आपके प्रोटीन उन पे एक्ट करेंगे, तो वो क्या बनाएंगे, चाइम बनाएंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस। अभी तक हमने पढ़ा स्टमक ऑर्गन कैसा है, कैसा दिखता है, क्या पार्ट्स है। अब हम बात करेंगे कि एक्चुअली में फूड किस तरीके से प्रोसेस होता है वहां पे। डन। बेसिकली जो आपका पीएच होता है बच्चे स्टमक का, दैट इज पीएच बिटवीन 3 to 5, राइट। यू कैन क्लियरली सी कि आपका जो पीएच है वो कैसा है, एक एसिडिक पीएच है। ओके, आपके स्टमक की वॉल्स में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, उन ग्लैंड्स को हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या बोला जाता है बच्चे, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूसेस, राइट, गैस्ट्रिक जूसेस। एंड आपके गैस्ट्रिक जूसेस फर्दर किस चीज के होते हैं बच्चे, HCl, म्यूकस एंड पेप्सिनोजन। These are the gastric juices secreted by gastric gland and these glands are present in stomach, right? बच्चे HCl का तो we can know क्या रोल है, we can say इनका रोल होता है एसिडिक कंडीशंस को मेंटेन करना, राइट। म्यूकस का क्या रोल होता है बच्चे, म्यूकस का रोल होता है ताकि आपकी स्टमक की लाइनिंग को इस एसिडिक नेचर की वजह से हार्म ना हो, इस वजह से ये जो म्यूकस है ये प्रॉपरली स्टमक को कवर अप कर लेगा, स्टमक को प्रॉपरली लाइन कर देगा, राइट। एंड नेक्स्ट इज पेप्सिनोजन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस पेप्सिनोजन विल कन्वर्ट इनटू पेप्सिन। ये किस में कन्वर्ट होगा, पेप्सिन। किसकी प्रेजेंस में होगा, एसिड की प्रेजेंस में होगा। एंड देन ये पेप्सिन क्या करेगा, आपके प्रोटीन की डाइजेशन को करेगा। फॉर लर्न आप ऐसे भी बोल सकते हैं P फॉर पेप्सिन एंड P फॉर प्रोटीन। तो पेप्सिन किसको डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, राइट। एंड आपका प्रोटीन किस में डाइजेस्ट होगा, आपका प्रोटीन डाइजेस्ट होगा पेप्टाइड्स में। ओके, पेप्टाइड्स में आपके प्रोटीन का डाइजेशन होगा। आई होप इट्स क्लियर व्हाट इज हैपनिंग इन द स्टमक। फूड के साथ स्टमक में क्या हो रहा है, फूड के साथ स्टमक में पार्शियल डाइजेशन हो रही है। पार्शियल डाइजेशन किसकी हेल्प से हो रही है, एंजाइम की हेल्प से हो रही है, राइट। वो एंजाइम कौन सिक्रीट कर रहे हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूसेस, HCl, म्यूकस एंड पेप्सिनोजन। ओके, HCl एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, म्यूकस स्टमक को लाइन करेगा, पेप्सिनोजन कन्वर्ट होगा पेप्सिन में एंड देन वो प्रोटीन की ब्रेकडाउन करेगा पेप्टाइड्स में। वो करता है, इन्हें सिक्रीट करते हैं आपके पैराइटल सेल्स और वी कैन से ऑक्सिंटिक सेल्स, राइट। ये HCl सिक्रीट करते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टमक, व्हाट इज हैपनिंग इन द स्टमक। इसके बाद अब फूड क्या बन जाएगा, फूड जो बोलस था वो बन गया है चाइम। ओके, नाउ द फूड विल एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन। बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसा ऑर्गन है जहां पे फूड का कंप्लीट डाइजेशन होगा। योर फूड विल कंप्लीटली डाइजेस्टेड। अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन, बेशक से हम इसे स्मॉल बोलते हैं बट ये लॉन्गेस्ट होता है, ये लंबाई में बहुत अच्छा होता है। इसका जो लेंथ होता है दैट इज अराउंड 6.5 मीटर। ओके, फिर हम इसे स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो ब्रेथ होता है बच्चे, जो इसकी मोटाई होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है, ये पतला होता है, इसलिए हम इसे स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, राइट। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्मॉल इंटेस्टाइन को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। मोस्टली आपका जो डाइजेशन होता है वो किस पार्ट में होता है, डिओडेनम में, राइट। आपका फूड का
जो फर्दर चाइम एंटर किया है वो डिओडेनम में डाइजेस्ट होगा। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर आपसे कोई पूछता है ओके हमें पता है आपका बकल कैविटी में कैसा नेचर है, स्लाइटली एसिडिक नेचर है, स्टमक में कैसा नेचर है, हाईली एसिडिक नेचर है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसा नेचर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके दोनों नेचर होते हैं बच्चे, स्लाइटली एसिडिक भी और स्लाइटली एल्कलाइन भी। जैसे ही फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है आपका कैसा पीएच रहेगा, स्लाइटली एसिडिक, राइट, स्लाइटली एसिडिक पीएच रहेगा। एंड जैसे ही फूड आपका लेटर ऑन मूव करेगा डिस्टल पार्ट की तरफ, पीछे की तरफ, तब आपका इंटेस्टाइन में कैसा हो जाएगा नेचर, आपका वहां पे मिलेगा आपको स्लाइटली एल्कलाइन नेचर। ओके, right? So these are the parts of the small intestine. This is all about the pH of the small intestine. Next, I told you आपका जितना भी होगा सारा complete digestion किधर होता है, small intestine में। Small intestine एक ऐसा organ है जो बाकी organ से भी अपना कुछ secretions receive करता है। किन से secretion receive करता है? वो receive करेगा लीवर से और पेनक्रियाज से। लीवर और पैनक्रियाज कुछ जूसेस सिक्रीट करेंगे जो फूड को हेल्प करता है प्रॉपरली डाइजेस्ट होने में। लेट्स सी बच्चे। ओके, अभी मैंने आपको क्या बताया, हमें कहां से सिक्रीशन मिल रहा है, हमें पैनक्रियाज से मिल रहा है, राइट, और हमें कहां से सिक्रीशन मिल रहा है, हमें लीवर से मिल रहा है। ओके, एंड इंटेस्टाइन, right? These are the organs which are involved in digestion of food in small intestine, right? Pancreas क्या secrete करेंगे बच्चे? They will secrete pancreatic juice, right? They will secrete pancreatic juices. और pancreatic juices में क्या होता है? Pancreatic juice में होता है आपका trypsin, right? आपका amylase, okay, and lipase. Right? These are the enzymes which is present in pancreatic juice. Liver क्या produce करता है? Liver will produce bile, right? B-I-L-E, bile. And bile क्या help करता है आपका? Further fat को, large fat particles को, globules को छोटे छोटे particles में convert करना। इस step को हम बोलते हैं emulsification। आपका for example ये fat है, राइट, इस पे बाइल एक्ट करेगा और उसे छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा, राइट। इसकी वजह से आपकी फैट का डाइजेशन इजी हो जाता है। प्लीज कीप इन योर माइंड, बाइल कोई एंजाइम नहीं है, बाइल फैट डाइजेस्ट नहीं करता, आपका बाइल सिर्फ फैट डाइजेशन में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? इमल्सिफिकेशन से। इमल्सिफिकेशन क्या होता है? लार्ज फैट पार्टिकल का छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होना। ओके, नाउ इंटेस्टाइन, जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या सिक्रीट करेगा? इंटेस्टाइनल जूसेस, राइट। जो इंटेस्टाइनल जूसेस हैं बच्चे, वो किसके बने होते हैं? उसमें कौन से एंजाइम्स होते हैं? उसमें एंजाइम्स होते हैं आपका माल्टेस, राइट, आपका सुक्रेस, आपका पेप्टाइडेज। These are the enzymes which are present in intestinal juice. ओके, एक बार दोबारा से डिस्कस करते हैं इस चार्ट को। मैंने आपको बताया स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का कंप्लीट डाइजेशन होगा। कंप्लीट डाइजेशन कौन करेगा? आपके 3 ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, पेनक्रियाज, लीवर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इटसेल्फ, राइट। पेनक्रियाज उसमें सिक्रीट करेगा पेनक्रियाटिक जूसेस। पेनक्रियाटिक जूसेस में है ट्रिप्सिन, अमाइलेज एंड लाइपेज, राइट। लीवर सिक्रीट करेगा बाइल। इंटेस्टाइन और जो आपका इंटेस्टाइनल वॉल है वो सिक्रीट करेंगी इंटेस्टाइनल जूसेस, जिसमें फर्दर होगा माल्टेज, सुक्रेज एंड पेप्टाइडेज। डन। जैसे ही फूड एंटर करेगा आपका जो ट्रिप्सिन है ये क्या है? किसको डाइजेस्ट करेगा? प्रोटीन को, राइट। आपका अमाइलेज किसको डाइजेस्ट करेगा? स्टार्च को, राइट। आपका लाइपेज किसको आपका लाइपेज किसको डाइजेस्ट करेगा? आपका ये डाइजेस्ट करेगा लिपिड को, राइट। देन आई टोल्ड यू बाइल का क्या रोल होता है? जस्ट फैट को
डाइजेशन में हेल्प करना, किस तरीके से हेल्प करना, इमल्सिफिकेशन के थ्रू। इंटेस्टाइनल जूसेस आपके कौन से हैं, माल्टेज, सुक्रोज एंड पेप्टाइडेज। आपका जो शुगर आपको यहां से मिलेगा, राइट, आपका यहां से स्टार्च किस में कन्वर्ट होगा, माल्टोज में कन्वर्ट होगा या सुक्रोज में कन्वर्ट होगा। ये एंजाइम उस पे एक्ट करके उसको कंप्लीटली कन्वर्ट कर देंगे ग्लूकोज में, राइट। आपका प्रोटीन किस में कन्वर्ट होगा, आपका प्रोटीन कन्वर्ट होगा पेप्टाइड में। पेप्टाइड को टोटली कन्वर्ट किया जाएगा अमाइनो एसिड में, किसके थ्रू, पेप्टाइडेज के थ्रू। किस में कन्वर्ट कर देंगे, ये अमाइनो एसिड में। इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका कंप्लीटली फूड डाइजेशन होगा। आई होप ये आपको क्लियर है। अब आपको क्लियर है कौन क्या सिक्रीट कर रहा है और वो जो सिक्रीशन है वो किस तरीके से फूड पे एक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज, यस, अभी डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। न्यूट्रिशन में तो हमने एब्जॉर्प्शन भी पढ़ा था। तो एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है आपके इंटेस्टाइन वॉल में, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको दिखाई देगा। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं विलाई, राइट। इन विलाई का क्या रोल होता है बच्चे, ये आपका सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं और इन ये दे आर रिच इन ब्लड सप्लाई, राइट। तो आपका जितना भी डाइजेस्टेड फूड है ये सब एब्जॉर्ब होके कहाँ चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा। ओके, यही हमारा मेन रोल था कि हमारा डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होके कहाँ चला जाए, ब्लड के पास चला जाए, ताकि ब्लड उसे किसको दे देगा, ब्लड उसे सभी सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, राइट। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन भी हो गया, फूड का एब्जॉर्प्शन भी हो गया। एब्जॉर्प्शन में किसने हेल्प किया, विलाई ने हेल्प किया। दीज आर द टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच आर रिच इन ब्लड सप्लाई। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन। बच्चे, लार्ज इंटेस्टाइन एक ऐसा पार्ट है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का, यहाँ पे भी कोई जैसे ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं हुआ था, लार्ज इंटेस्टाइन में भी कोई डाइजेशन नहीं होता। यहाँ पे जो आपका एक्सेस वाटर है वो बॉडी द्वारा से एब्जॉर्ब कर लेगी, राइट। और आपका जो वेस्ट है उसे एक सेमी सॉलिड फॉर्म दे देगा जो आपकी बॉडी से सिक्रीट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फीसेस, राइट। ये जो फीसेस है ये थोड़ी देर के लिए जिस स्ट्रक्चर में स्टोर होता है उसे हम रेक्टम बोलते हैं, राइट। और जिस ओपनिंग से इसे बॉडी से बाहर रिमूव किया जाता है, एक्सक्रीटा रिमूव किया जाता है, उस ओपनिंग को हम बोलते हैं एनस। ओके, तो अभी हमें क्या समझ में आया, ईसोफेगस और लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता है, राइट। आपका वेस्ट जहाँ थोड़ी देर के लिए जहां स्टोर होगा दैट इज कॉल्ड रेक्टम, जिस ओपनिंग से बॉडी से बाहर जाएगा दैट इज कॉल्ड एनस। आई होप आप लोगों को डाइजेशन क्लियर है, राइट। एक रिवीजन करते हैं बच्चे, कम। ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है जो भी हमने डिटेल में डिस्कस किया। माउथ और बकल कैविटी, यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है जिन्होंने सलाइवरी अमाइलेज रिलीज किया और आपके फूड को डाइजेशन स्टार्ट कर दिया, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन स्टार्ट किया। देन आपका फूड एंटर किया ईसोफेगस में, दैट इज फूड पाइप। उसके बाद आपका फूड किधर एंटर किया बच्चे, स्टमक में। स्टमक में फर्दर प्रोटीन का डाइजेशन हुआ। कैसा डाइजेशन हुआ, पार्शियल डाइजेशन, क्योंकि सिर्फ फोकस है प्रोटीन पे। देन योर फूड विल एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे एंटर करेगा, राइट। स्मॉल इंटेस्टाइन को ये दो जो ऑर्गन है, फर्स्ट वन इज लीवर एंड पेनक्रियाज, ये दोनों ने अपनी सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज किया एंड यहाँ पे आपके फूड का कंप्लीट डाइजेशन भी हुआ एंड एब्जॉर्ब, आपका फूड एब्जॉर्ब भी हुआ, डाइजेस्टेड फूड, राइट। देन रेस्ट ऑफ द फूड विल एंटर द अनडाइजेस्टेड फूड, वेस्ट फूड, राइट। कहाँ जाएगा, आपका लार्ज इंटेस्टाइन में, राइट। इधर एक्सेस ऑफ वाटर एब्जॉर्ब होगा एंड देन इस ओपनिंग के थ्रू दैट इज एनस बॉडी से रिमूव आउट हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ है। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट अस, राइट। थैंक यू सो मच। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस रेस्पिरेटरी सिस्टम। थैंक यू।